लेके आया हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपको बनाऊंगा एक नूब से प्रो 30 दिन के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि मैं बीजीएमआई पिछले 3-4 साल से खेल रहा हूँ और वो प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। तो मैंने जो सारी चीज़ सीखी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये चीज़ 3 सेगमेंट में होने वाला है डिवाइड, जो है 10 दिन के 3 सेगमेंट्स। तो पहला सेगमेंट जो है वो है बिगिनर्स गाइड, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना एम, गेम, क्लासिक्स में हाई की लिए सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। सेकंड जो सेगमेंट वो है एंट्री लेवल ई स्पोर्ट्स, जहाँ पे प्लेयर हल्का सा बीजीएमआई में अच्छा खेलने से सोचता है कि ई स्पोर्ट्स पे कैसे बनना है, तो उनके लिए गाइड है। और फाइनली जो है कि ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे 30 दिन के अंदर। तो हम डे 1 स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से, जो है जायरोस्कोप। तो आप सबको पता है कि जायरोस्कोप मतलब मोशन कंट्रोल। तो हर बंदे को यहाँ पे जायरोस्कोप यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लोग को लगेगा कि भाई गेम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो यहाँ पे एक कोड है, ये सेंसिटिविटी कोड है मेरे जायरोस्कोप का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो हर एक बंदा यूज़ कर सकता है। और इसी कोड को एक प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकता है अगर आप ऑलरेडी गेम खेल रहे हो बहुत टाइम से। अब जायरोस्कोप में बहुत सारी जो दिक्कतें आती है उसका सोल्यूशन जो है मैं आपको कल बताऊंगा। आपको मैं कल प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि जायरोस्कोप को सीखते कैसे स्टार्ट से। बट फिलहाल के लिए ये सीरीज रोज इसी टाइम पे आने वाली है और सारे बिगिनर्स स्टार्ट यूजिंग जायरोस्कोप। और मिलते हैं कल इसी टाइम पे। गाइस वेलकम बैक टू डे 2 लर्निंग बीजीएमआई विद स्काउट फ्रॉम नूब टू प्रो। सो आज हम सीखने वाले हैं जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या है? मोशन कंट्रोल। मतलब हिलाओगे तो एम भी हिलेगा, मतलब फोन हिलाओगे तो एम भी हिलेगा। सबसे पहला चीज जो सबके दिमाग में डाउट आता है और दिक्कत आती है वो है कि भाई फोन पकड़ते ही कैरेक्टर हिल रहा है। तो भाई उस चीज के लिए आपको एक ऐसा पोस्चर देखना पड़ेगा जहां पे आपका हाथ एकदम रेस्टेड पोजीशन को, मतलब फोन पकड़ो तो एकदम आराम से, ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, आराम से। सेकेंड चीज, आपको जायरोस्कोप यूज कब करना है? जायरोस्कोप यूज करना आपको सिर्फ जब आप फायर कर रहे हो। उसके अलावा हर चीज आपको नॉर्मल स्वाइप वाइप करके ही करना है, जैसे आप खेलते हुए आ रहे हो आज तक। बट खाली जब फायर करो, फायर बटन टच होते ही भाई फोन से एम लगाना है, ना कि स्क्रीन से। तो हमने 2 मेजर पॉइंट जो है क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, जो है हाई सेंसी जायरो, लो सेंसी जायरो। हमने स्टार्ट किया था हाई सेंसी जायरो पे। आज के डेट में हम लोग मिक्स जायरो पे खेलते हैं, जहाँ पे हाई सेंसी लो सेंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा रेड डॉट आज भी 300 है, जिससे ट्रेसिंग बहुत ईजी होती है। बट वहीं पे मेरा 3x एंड 4x 190 170 है। बट आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। आज ही मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, खुद ट्राई करो अलग अलग चीज़ें, और अपने आप आपको आपकी सेंसी मिल जाएगी। अब जो अगला होने वाला है एपिसोड, वो होने वाला है गेम सेटिंग्स। आपका फील्ड ऑफ व्यू, एफपीवी व्यू, टीपीपी व्यू, और आपकी जो सेंसिटिविटी है स्प्रिंट की, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे डाउट्स मैं कल क्लियर करने वाला हूँ। आपका पीक बटन होल्ड पे होना चाहिए, मिक्स पे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो कल का एपिसोड हम तो भाई गेम सेटिंग्स हम स्टार्ट करते हैं अपने कंट्रोल्स के ऊपर से। तो आपके कंट्रोल्स में क्या होते हैं? थंब, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर। प्रोस एंड कॉन्स है सब में। हर कंट्रोल में जब आप उंगलियां बढ़ाते हो अपने, तो गेम थोड़ी सी बेटर हो जाती है। मतलब जो डिले आता है पीक करने में, या फिर स्कोप खोलने में, या फिर एक टाइम पे क्राउच एंड पीक करने में, वो चीज़ कम होती जाती है हर बार जितनी आप उंगलियां बढ़ाते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं तो गेम खेलने में मजा ही क्या, राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे पीक के ऊपर। पीक में भाई आपको क्या रखना चाहिए? होल्ड, मिक्स्ड, या फिर टैप। तो भाई टैप सब लोग यूज़ करते हैं, तो आप बहुत लोगों को पता नहीं है। टैप और मिक्स्ड सेम ही चीज़ है यार। मिक्स में क्या होता है कि आप टैप करोगे तो टैप होगा, बट उसमें एक एडिशनल चीज़ आता है, होल्ड का भी फायदा मिल जाता है। अगर आप दबा के रखते हो पीक बटन को, तो बंदा होल्ड वाला काम कर लेता है। तो मिक्स रखिए, टैप से आप शिफ्ट हो जाइए मिक्स पे। अगर आप 4 फिंगर या 5 फिंगर खेलते हैं तो आप होल्ड भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला चीज़, जो है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, कैमरा रोटेशन वाइल पीक। ये दोनों चीज़ को पहले तो जाके इंस्टेंटली ऑफ कर दो। इससे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है, वो होता है कैमरा आपका मूव कर लेता है जब फाइट ले रहे होता है, आपको रियलाइज नहीं होता है, हल्का से भी ऐसा टच होता है कैमरा हिल जाता है। अब हम एंटर करते हैं एडवांस कंट्रोल्स में। यहाँ पे आता है सबसे मेन चीज़, वो है आपका जंप एंड क्लाइंब। ये 2 चीज़ को जो है वो ऑन करिए। एक ही बटन रहेगा आपको, जंप/क्लाइंब, उसको ऑन कर दीजिए। आपको इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है कि भाई आप फाइट ले रहे हो वॉल के पास, आप जंप कर रहे हो, आपका बंदा टाप दे दीवार और सीधा आप जा रहे हो लॉबी। सेकंड जो आता है थ्रोएबल ट्रैजेक्टरी, वो जाके ऑन करिए, आपको एक लाइन दिखेगी कि कहाँ जा रहा है नेड, कहाँ जा रहा है मॉली, कहाँ जा रहा है स्मोक्स। और हम यहाँ पे बात करने वाले फील्ड ऑफ व्यू, जिसके लिए लोग कंफ्यूज है भाई टीपी व्यू कितना है हमारा, क्या रखना चाहिए। मैं पर्सनली 90 रखता हूँ, डिफॉल्ट 80 रहता है। आप इसको बढ़ा सकते हो। एडवांटेज, कैमरा थोड़ा जूम आउट हो जाता है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती है। स्क्रीन सेंसिटिविटी को मैक्स 100 कर दो, एफपीवी को मैक्स आउट कर दो। बाकी जो ड्रिल्स है कैसा इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, एम, आपको कौन सी गन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि भाई मेटा के अगेंस्ट जाओगे तो सीधा लॉबी जाओगे, और बीजेएस आ रहा है तो आपको मेटा गन्स यूज़ करना चाहिए, और गेम्स को हमें कैसे कन्वर्ट करना चिकन में। ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम आगे के वीडियोज़ पे। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग एंड सी यू टुमारो।
मुझे पता है भाई आजकल हम सब शॉटगन से मार खा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटागन्स के बारे में। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मेटागन्स क्या होता है। मेटागन्स बेसिकली वो गन्स होते हैं जो आपको एडवांटेज देते हैं हर फाइट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके मिड एंड लॉन्ग रेंज। ऑलवेज नो मैटर वॉट आपके पास M4 स्कारल ऑग होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक गन तो होनी ही चाहिए। अगर आपको अच्छे से मारना है किसी को, आपको हर फाइट में लॉन्ग एंड मिड में जीतना, तो आपके पास एक 5 की गन होनी चाहिए। अटैचमेंट्स बहुत प्रीफरेबल है। आई पर्सनली यूज ऑन M4 एंगल ग्रिप, एक्सटेंड क्विक ड्रॉ ऑब्वियसली, स्टॉक और फ्लैश हाइडर। कॉम्प यूज नहीं करता, कॉम्प इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि उसका फ्लैश है ना जो हाइड नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोज रेंज वेपन के सामने। जिस टॉपिक का हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है लेके, वो कि भाई आजकल शॉटगन चिपक रही है तो क्या करें। तो भाई आजकल शॉटगन चिपक रही है तो गेम ने हमारी बात सुन के डीबीएस को कर दिया नर्फ। बट गेम ने क्या करा है कि भाई हम डीबीएस को नर्फ तो कर रहे हैं बट हम बफ दे रहे हैं किसको, S12K को। तो यस, S12K इज द न्यू क्लोज रेंज बीस्ट जो सबको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फायर रेट बढ़ा दिया गया है, इसका रेंज बढ़ा दिया गया है, इसका थोड़ा डैमेज बढ़ा दिया गया है। तो हम इसको काउंटर करने के लिए ARs या फिर SMGs पे जाते हैं। जो आती है सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट SMG जो है आपका UMP। UMP में आपको सिर्फ दो चीज़ें लगानी है, एक है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ और एक है आपका लेजर ग्रिप। ये दो चीज़ें लगोगे आपकी UMP रेडी है लड़ने के लिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा क्लोज आपको नहीं जाना है क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज जाओगे शॉटगन से मार खाने का चांसेस आपको उतना बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपके पास AR है कोई भी 7 की, जैसे कि AKM हो गया, AC32 हो गया एंड बेरिल हो गया, आप ये तीनों यूज़ कर सकते हो क्लोज रेंज के लिए। AKM आज उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक लेवल 3 पे आप अगर एक हेडशॉट देते हो तो बंदा तुरंत 10 HP हो जाता है। तो उसका कोई ऑप्शन बचता नहीं है लॉबी जाने से पहले। आप अगर टीयर लिस्ट में मेटागन से बात करोगे क्लोज रेंज में क्या क्या है, S12K, DVS एनी टाइम, थर्ड UMP, देन AKM, फिर उसके बाद AC32 एंड बेरिल। तो बस आज ये था सारे मेटा गन्स के बारे में जो आपको मैं बता रहा था कि ये गन्स आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी गन यूज़ करोगे आपको डिसएडवांटेज रहेगा गेम में। अब कल की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू विन फाइट्स, स्पेशली 1v1। लेफ्ट साइड प्लेयर्स का वीक रहता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कल का वीडियो भैया आपको सारे ड्रिल्स मिलने वाले, आपको मेन मसाला मिलने वाला है। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, टेक केयर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट बिहाइंड 1v1 इन BGMI। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं यार 1v1 इंप्रूव करना है तो क्या करना है भाई, क्रॉसर इंप्रूव करो, अपना एम इंप्रूव करो भाई। बट ये सब चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि 1v1 फाइट लेते कैसे है। अभी आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा चीज़ें कि राइट से जब मैं अपने दोस्त को मार रहा हूँ तो मेरे को पूरा उसका बॉडी व्यू दिख रहा है, बट उसी टाइम पे उसी बंदे का जो POV है उससे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। तो मतलब राइट पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। बट एट द सेम टाइम जब मैं लेफ्ट से उसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, लेफ्ट में खड़ा हूँ और वो मुझे मार रहा है, तो मेरे स्क्रीन में तो आ भी नहीं रहा, मुझे गोलियाँ पड़ रही है। ये एक मैकेनिज्म है गेम का जहाँ पे आपको राइट पे बहुत एडवांटेज मिलता है और लेफ्ट में नहीं मिलता है। अब मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके दिखाने वाला हूँ कि लेफ्ट राइट का सोल्यूशन क्या है। वहाँ पे जब मैं राइट में देखो मेरे को उसका डमी पूरा क्लियर दिख रहा है, बट जब मैं FPP कर रहा हूँ तो डमी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब राइट में फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, TPP में और FPP में कम है। और एट द सेम टाइम जब हम लेफ्ट में जाते हैं और TPP नॉर्मल मोड में देखते हैं तो हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू कम है, दीवार दिख रही है। बट सेम टाइम पे जब मैं FPP करता हूँ भाई पूरा चीज़ ही अलग हो गया, बंदा पूरा दिख रहा है। मतलब जो डिसएडवांटेज था लेफ्ट में TPP का वो हट जाता है जब आप FPP करते हो। सो भाई एक रूल, एकदम क्लियर रूल, सारे 1v1 फाइट्स जितने मन से आप ले रहे हो राइट साइड से फाइट को बनाओ और लो, आपको एडवांटेज मिलेगा, आप जीतोगे। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग। और ड्रिल्स कल आ रही है, वीडियो लंबी हो रही थी तो कट करना पड़ा। तो ये आपको ऊपर दिख रहा है एक वीडियो, ये मेरा फ्रेंड अनुवीस का है जो PUBG के टाइम पे खेलता था, सिंगापुर का है। तो ये अभी तक का बेस्ट एम मैं इसको बोलता हूँ। इसका जो एम ट्रांसफर को दिख रहा हो कितना फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड हो नहीं रखा है, ये एक्चुअल गेम स्पीड है। हम तीन चीज़ पे फोकस करने वाले, एक है क्रॉसर प्लेसमेंट, स्प्रेस एंड कार्ड ट्रेसिंग। ये तीन ड्रिल्स के बारे में हम बात करेंगे, आपको क्रॉसर को प्लेसमेंट कैसे इंप्रूव करना। तो पहले आपको क्या करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, टारगेट्स पे क्रॉसर रखो, स्कोपिंग करो, स्प्रे मत करना। ये जब आपको परफेक्ट हो जाएगा फिर हम इस पर ऐड कर देंगे हल्का सा मसाला जो है स्प्रे, क्रॉसर, स्कोपिंग, स्प्रे। और स्प्रे भी सिर्फ 10 से 11 गोली बस। सेकंड हम बात करने वाले हैं बर्स्ट का। लोग बोलते हैं कि हेड पे एम रखो, हेड पे एम मत रखो। रिकॉल एक नाम की चीज़ है गेम के अंदर, इसमें रिकॉल पैटर्न लेफ्ट जाती है ऊपर होते हुए। तो इसमें हम लोग को एम लगाना है, जो क्रॉसर का जो प्लेसमेंट है वो कमर पे रखना है। कमर पे एम रखो, कमर पे एम रख के फिर बर्स्ट मारो 5 से 6 गोली का। उसमें क्या होगा, बर्स्ट आपके हेड पे जाएगी, गोलियां स्ट्रेट एंड लेफ्ट जाती है। तो इसलिए हर टाइम एम रखो कमर पे तो ऑटोमेटिकली हेड लगेगा। ये बर्स्ट का एक सिंपल रूल है। सबकी दिक्कत आती है कार्ड ट्रेसिंग क्या है। कार्ड ट्रेसिंग में सिंपल जाना है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े होना और लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट को जितने बार कर सकते हो उतना बार। पहला 10 बार आप फटाफट स्पीड करो। सेकंड सेक्शन में जो आप करने वाले हो उसको आप धीरे 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 धीरे। कंट्रोल्ड स्प्रे ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार गाड़ी आपके मुंह से नहीं निकलने वाली है, गाड़ियाँ बहुत दूर से जाती हैं। धड़ 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 ये नहीं करना, प्यार से करो, ज़्यादा हार्ड रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा उसको मास्टर करने का। मिलते हैं अगले वीडियो पे विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर BGS क्लासिक राउंड्स।
तो आज से हम क्लासिक का नक्शा बदलने वाले हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हम घूमने वाले हैं 3 गाड़ियों में। सबसे पहली गाड़ी में आपका नूब दोस्त जो सबसे गंदी ड्राइविंग है वो जाएगा। सेकंड गाड़ी में सबसे अच्छा ड्राइवर और आप खुद जो सबसे ज्यादा प्रो हो। और थर्ड गाड़ी में सपोर्ट प्लेयर जिसका गेम सेंस ज्यादा है, जो आपको बचाएगा गंदे कंडीशन से। तो भाई सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। कोई सोचता है कि भाई 4 गाड़ी, कोई सोचता है कि 3 गाड़ी। और इस बार तेरा भाई आया है तेरे को बताने के लिए कि भाई केडी कैसे बढ़ाते हैं। भाई तू थक गया होगा ना कि अपने दोस्त सुनते हैं यार क्या नूब है बे, 2 गाड़ी का बॉट। तो भाई अब नहीं सुनने वाला है तू। भाई बहुत सिंपल है, गेम को 3 हिस्से में काट दे। पहले हॉट ड्रॉप जो अब तेरा इवेंट है। सेकंड है मिड गेम जहां पे तुम बकचोदी करते हो, घूमते हो दोस्तों के साथ। लास्ट है एंड जोन। तो हम पहले बात करने वाले हॉट ड्रॉप में क्या करना है। इवेंट में आपको उतर के एक कोना पकड़ना है। 4 कोने होते हैं, 4 कोने में से कोई एक कोना पकड़ और रोज वहीं उतर। वहां पे क्या फायदा हो जाएगा, देखो आदत बन जाएगा कि उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, कैसे उतरना है, कहाँ लैंडिंग करनी है, कैसे मारना है। अगर तू प्रॉपर उतरता है तो 2 किल तो कर ही सकता है। उसका तू क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। जब तू नीचे आ जाएगा तो वहां पे देखो आराम से लूट करना है, कंप्लीट करना है लूट पूरा। उसके बाद अपने टीम के साथ 3 गाड़ी में थर्ड पार्टीज ढूंढना है। थर्ड पार्टी क्या होता है, 2 टीम लड़ रही है, 2 टीम के पास जाओ और उनको सरप्राइज दे दो। आपको क्लोज लेन नहीं जाना है। क्लोज लेन जाने से क्या हो जाएगा, क्लोज जाने से आपको कैंपर मार सकता है, आपको सांप मार सकता है, कोई गंदे एंगल पे रहेगा वो मार सकता है। तो आपको वो सब चीज़ अवॉइड करना है। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 2-3 किल तो मिल ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं एंड जोन। एंड जोन में क्या करना है भाई, पहली बात तो क्लासिक में एंड जोन में गुच्छे में खेलना बंद कर दो। आधी टीम्स तो इसलिए मर जाती है क्योंकि वहाँ उन लोग गुच्छे में खेलते हैं। गुच्छे में खेलने में क्या होता है, सामने वाली टीम उनको रैप करके वाइप कर देती है। तो आपको चिकन में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2x2 स्प्लिट खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा चिकन का। तो अगर आप एक गेम में 8 से 9 किल करते हो और किसी गेम जल्दी मर भी जाते हो तो आप आराम से 5 से 6 किल तो मेंटेन कर ही सकते हो। अब जोन एंट्री कैसे करनी है हम अगले दिन में बात करेंगे। अंटिल एंड कीप ग्राइंडिंग। अभी तक तो आप क्लासिक के किंग बन चुके हो राइट। केडी वेडी मेंटेन हो रही है, फुल एकदम क्लासिक रश गेम प्ले कर रहे हो। बट अब आप एंटर कर रहे हो ई स्पोर्ट्स में। तो ई स्पोर्ट्स में एंटर करने के टाइम पे आपको पहले अपने टीम के रोल सेट करने हैं। पहले क्या रोल आता है, आईजीएल सबसे इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड है आपका एंट्री फ्रैगर। थर्ड है आपका फ्रैगिंग। फोर्थ है आपका सपोर्ट। सबसे पहले आईजीएल की बात करते हैं। आईजीएल मतलब इन गेम लीडर, जो आपके पूरी टीम को पूरे गेम के दौरान लीड करेगा, बताएगा कि कैसे खेलना है, कहाँ जाना है, किस फाइट को लेना है, किस फाइट को नहीं लेना है, जोन कहाँ लेना है, डिसीजन मेकिंग क्या है टीम की, वो सब चीज आईजीएल के हाथ में रहती है। सेकंड आती है आपकी एंट्री फ्रैगर। एंट्री फ्रैगर वो बंदा है जो आपका बेसिकली आपकी टीम का खुला सांड है, जो बिना डरे बिंदास होकर खेलता है कॉन्फिडेंस के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस बार मिस आउट मत करना। अब आते हैं सबसे फ्लैशी रोल के बारे में, जो है फ्रैगर, जहां आपको किल्स दिखते हैं। भाई फ्रैगर बनना है, कैंपर बनना पड़ेगा, टीपी भी लेना आना पड़ेगा, चीप बनना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किल चोरी करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये देखो यार थोड़ा सा सुनने में और लगता है, बट यही चीज एक प्लेयर को एमवीपी की तरफ बनाता है। अब फाइनल रोल सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बैकबोन बोल सकते टीम का, सपोर्ट प्लेयर। सपोर्ट प्लेयर क्या है, सपोर्ट प्लेयर मतलब जो सबसे सेल्फलेस प्लेयर है, मतलब उसको किल्स से मतलब नहीं है, उसको अपने आप को सेक्रीफाइस करना है टीम के लिए। तो सपोर्ट प्लेयर नॉर्मली होता कौन है, जो सबसे ज्यादा गेम सेंस कैरी करता है। रीजन, क्योंकि उसके सामने अगर किल दिख रहा है और उसके सामने उसके बंदे डेंजर में, तो अपने बंदों को बचाकर ना कि किल लेगा। तो ये 4 रोल आप पहले अपना प्रो अच्छे से सॉर्ट कर लो। फिर इसका आगे हम बात करने वाले कि जोन में एंट्री कैसे करनी है, रोटेशंस क्या होता है। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बीजीएस। कि जितनी सारी चीज़ आज तक हमने सीखी है, आज डे 9 है, आज आखिरी दिन है क्लासिक के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंट्री लेवल ई स्पोर्ट्स, कि आपको ई स्पोर्ट्स में एंट्री कैसे करनी है। तो आज हम पूरा रिवाइंड करने वाले हैं आज तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि गेम सेटिंग्स के बारे में। सेकंड हमने सीखा कि आपको केडी मेंटेन कैसे करना है। केडी मेंटेन के थ्रू आप सीख सकते हो किल्स कैसे उठाना है, क्योंकि अगर आपको ई स्पोर्ट्स में एंट्री करना है, आपको किल्स निकालना आना चाहिए, वो आपके लिए पॉइंट्स होते हैं। गाड़ियों का यूज़ कैसे करना है, गाड़ी का यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कस्टम्स में जब आप खेलोगे आगे जाके टूर्नामेंट्स में, तो आपको उसमें 3 से 4 गाड़ी का यूज़ करना आना चाहिए। एक गाड़ी में आओगे तो आप फ्री किल रहोगे। और फाइनली हम लोग जो आज बात करने वाले वो है कि एंड जोन्स को कन्वर्जन कैसे करना है, क्योंकि एंड जोन्स को कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कस्टम के टाइम पे आप जब अगर जोन बन रहा है आपका, अगर आप थ्रो कर दोगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग की जोन एंट्री कैसे करनी है। अगर आपका एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप के पास अगर जोन बन रहा है तो आप सेंट्रल एरिया में जाके प्राइम कंपाउंड्स को होल्ड कर सकते हो। बट अगर आपके ड्रॉप लोकेशन से जोन जो पहला जोन ही बहुत दूर बन रहा है, तो आपको उसमें घाई कुछ नहीं करना, आराम से लूटना है। 30% जोन एंट्री करनी है और उतना ही मूवमेंट देना है जितना आपका विजन है। तो इसका मतलब बैक क्लियर और जितना विजन उतना ही एंट्री करो। तो उससे आपको क्या होगा कि जो फ्लॉस होते हैं ना, कि पीछे से टीम आके मार दी, अरे यार पता नहीं कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थर्ड चीज़, जब फाइनल जोन आता है तो हर टाइम फोकस करो, अगर आप जोन के एज में हो तो आपका बैक क्लियर होना चाहिए। जोन एंट्री के टाइम पे आप थर्ड पार्टीज ढूंढो, जो हमने क्लासिक में सीखा था कि थर्ड पार्टी ढूंढोगे तो हम लोग किल्स निकलेंगे। सेम चीज़ इसमें भी को बताने वाला हूँ कि रोटेशन क्या होता है। भाई हम भी बीजास ग्रैंड से बाहर हो चुके हैं, तो अब हम भी ओपन क्वालिफायर से बीजास में एंट्री करेंगे। बट ये सब चीज़ होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रोटेशन। रोटेशन अच्छी रहेगी और चिकन में निकलेंगे तब जाके हमें पॉइंट्स मिलेंगे। 2 टाइप के रोटेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रल रोटेशन और एक होता है एज टू एज रोटेशन। तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है। पहला चीज़ तो आपको नाम से समझ आ जाता होगा कि सेंट्रल रोटेशन मतलब क्या है,
आपको जोन के सेंटर जाना है, फिर अगले जोन पकड़ना है, फिर सेंटर जाना है, फिर अगले जोन पकड़ना है। एज टू एज मतलब एज पे रहना है, क्लियर करे, फिर एंटर करोगे जोन के अंदर, फिर एज क्लियर करोगे, फिर एंटर करोगे। बट यहाँ पे मेजर क्वेश्चन क्या है कि हमें एज टू एज कब खेलना है और हमें सेंट्रल कब खेलना है। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये डाल दो कि एज टू एज सेंट्रल फिक्स रोटेशंस के या फिर फिक्स प्ले स्टाइल नहीं है भाई। आप गेम के बीच में एज टू एज भी खेल सकते हो, सेंटर भी खेल सकते हो सिचुएशंस के हिसाब से। सबसे पहले आपको तो आपके पास मैप होना चाहिए, मैप में आपको नॉलेज रहेगा कि कौन सी टीम किधर रहती है, उस हिसाब से आपको रोटेशन देनी है। सेकंड चीज आपके पास ये होना चाहिए कि आपके जोन जो है, पहला जोन आपके ड्रॉप लोकेशन से कितना दूर बन रहा है। अगर आपको पहला जोन आपके ड्रॉप लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप एच टू एच खेलो, क्योंकि आप सेंटर भागोगे तो वहाँ की जो सेंट्रल टीम है उस जोन के जो सेंटर पे जो टीम उतरती है, ऑब्वियस सी बात है उन लोग पहले जाके आपसे सेंटर ले सकते हैं। बट अगर आपका ड्रॉप जोन के 30% अंदर है तो आप 110% सेंट्रल एरिया के लिए प्राइम लोकेशन जिसको हम बोलते हैं उसके लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो। अब एच टू एच में क्या ध्यान रखनी है, एच टू एच में सबसे पहले हम लोग को दिमाग में रखना है कि जब भी आप एच टू एच रोटेशन करो आपको उतनी ही मूवमेंट देनी है जितना आपको विजन गेम के अंदर दिख रहा है, मैप में नहीं, गेम के अंदर दिख रहा है आपको कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितना, आपको सिर्फ उतनी मूवमेंट देनी है। वो जो अंधे में ब्लाइंड रोटेशन करता है, चल भाई ये कंपाउंड खाली चल जाते हैं, उसमें आपको 110% सरप्राइज मिलेगा और आपका रोटेशन फक हो जाएगा। सेकंड चीज बैक क्लियर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि एच टू एच में आप जोन के बाहर से अंदर आ रहे हो, फिर आप जब एंटर करोगे आपको एक टीम मिल सकती है जिससे आप फाइट लोगे। बट अगर आपका बैक क्लियर ना हो तो आपको थर्ड पार्टी फेस करना पड़ेगा, जो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। सेंट्रल जोन में क्या रखना है, सेंट्रल जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लूट सैक्रिफाइस बहुत बार करनी पड़ती है, क्योंकि आपको प्राइम लोकेशन लेना है। तो ऐसे आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि एच टू एच तो आराम से लूटो, क्लियर करो एजेस, फिर घुसो, सेंट्रल हो तो लूट थोड़ी सैक्रिफाइस करो बट प्राइम लोकेशन लो। आई होप ये आपको हेल्प करेगा जोन रोटेशंस में। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग। तो आज की टॉपिक है आईजीएल। आईजीएल क्या है भाई? आईजीएल बहुत बड़ा वर्ड है, तीन बड़े बड़े वर्ड। इन गेम लीडर दो टाइप के आईजीएल होते हैं, एक होता है कमांडिंग आईजीएल और एक होता है जो आपको फ्रीडम देता है। अगर आप फुटबॉल देखते होंगे तो दो टाइप के कोचेस होते हैं, राइट, जो अपने प्लेयर्स को बोलते हैं भाई जाओ भाई तुम अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, जैसा खेलना है खेलो बट गोल मारो। और एक होता है कि भाई ये रहा मॉड्यूल, आपको ऐसे ही खेलना है, इस सिस्टम में अगर आप सेट नहीं होगा तो आप बेंच हो जाओ। तो भाई सेम आईजीएल भी ऐसे होते हैं जो अपने कमांड में खिलाना चाहते हैं, और कुछ होते हैं कि भाई फ्रीडम देते हैं, भाई जा तू नॉक निकाल, जा तू किल्स उठा। देखो दोनों गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कमांडिंग, अगर आपके वर्ड्स थोड़े हार्श है मतलब गलत है, ऐसा नहीं है। हर चीज जो कठोर होती है वो चीज गलत नहीं होती। तो हम बात करेंगे कि जो कमांडिंग आईजीएल उनका एडवांटेज क्या है। देखो जो कमांडिंग आईजीएल होते हैं उन लोग अपने डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको पता होता है कि उनके प्लेयर्स का पोटेंशियल कितना है, तो उन लोग उस हिसाब से बाउंड्री सेट करते हैं हर प्लेयर की। और जो थोड़े से फ्रीडम देते हैं आईजीएल, उन लोग भी कमांडिंग होते हैं, बट उनको क्या लगता है कि अगर हम अपने प्लेयर्स को थोड़ी फ्रीडम दें तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ पाएगी। अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं तो सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हर एक प्लेयर की खुद की एक अलग क्रिएटिविटी होती है। अगर आप एक बंदे को केज में बंद कर दोगे तो एक पॉइंट के बाद जाके है ना उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और कंप्लीटली डिपेंड हो जाएगा अपने आईजीएल पे। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि अपने आईजीएल्स को आप टैग करें, उनको बताओ, क्या पता आपका आईजीएल को आपकी पोटेंशियल दिखे और आपकी क्रिएटिविटी दिखे और आपको फ्रीडम मिल जाए। अंटिल देन टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग और मिलते हैं कल।